गुड मॉर्निंग। आज हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की सीरीज में नेक्स्ट कंपाउंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो हैं वह ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक अलग ही वैल्यू रखते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी इसी रिएक्टिविटी के कारण समटाइम इनको हम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। पहले अब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम इसे बना रहे हैं वो है एल्काइल और एराइल हैलाइड से। एल्काइल या एराइल हैलाइड की अगर लिथियम से क्रिया कराई जाती है तो हमें यहाँ कुछ कंडीशंस चाहिए। यूजुअली हम जो एल्काइल हैलाइड है वो क्लोराइड की फॉर्म में लेते हैं। टेम्परेचर यूजुअली 0 से -78 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन या आर्गन में हम इसको इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सॉल्वेंट की चॉइस जो है वो नॉन पोलर है इसमें, और जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट THF है, ईथर है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है। इन सारी कंडीशंस के साथ अगर हम एल्काइल या एराइल हैलाइड को लिथियम से ट्रीट करते हैं तो हमें एल्काइल लिथियम एवं एराइल लिथियम जो है प्राप्त हो सकता है। दूसरा मेथड है बाय हैलोजन मेटल एक्सचेंज। अगर हम एराइल आयोडाइड की क्रिया किसी एल्काइल लिथियम से करते हैं, यहाँ पर हम यूजुअली एराइल जो लेते हैं वो आयोडाइड के उसमें लेते हैं और लिथियम जो है वो एल्काइल लिथियम हमने यहाँ पर एक्सचेंज के लिए लिया है। तो उस केस में हमें एराइल लिथियम मिल जाता है और आयोडाइड जो है उसका एल्काइल का आयोडाइड बन जाता है। ये एक हैलोजन मेटल एक्सचेंज प्रोसेस है जिसमें हमने आयोडाइड को रिप्लेस किया है लिथियम से। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय मेटल मेटल एक्सचेंज। अगर हम एराइल लिथियम की क्रिया जो है टेट्राविनाइल टिन से करते हैं तो हमें जो है विनाइल लिथियम मिलता है। ये एक अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव है, तो हम इस तरह से लिथियम का अनसैचुरेटेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड भी इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड वो है डायरेक्ट मेटलेशन। इसमें हमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड लेना होता है। यहाँ हमने ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जो है साइक्लोपेंटाडाइन लिया है। एराइल लिथियम से इसकी क्रिया कराई गई है तो लिथियम जो है वो हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देगा और लिथियम सब्स्टिट्यूट होके जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बनता है वो है साइक्लोपेंटाडाइनियल लिथियम। ये कंपाउंड हमें मिलेगा। इस तरह से कुछ मेथड्स थे जिससे कि हमने जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड सिंथेसाइज करें। यूजुअली इनका स्मॉल साइज होता है लिथियम का, और जो बॉन्ड का पोलराइजेशन है छोटे साइज की वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए एल्काइल और एराइल लिथियम जो है यूजुअली पॉलीमेरिक एग्रीगेटेड जो है 2 और 3 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये रहते हैं। इस तरह का यूजुअल इनका स्ट्रक्चर होता है। केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम अब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये, इसलिए इसकी भी सिंथेटिक जो वैल्यू है वो बहुत अधिक है। इसको यूज़ करके हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पर जो शो की गई है वो है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ इसकी रिएक्शन, जिससे कि हम एल्केन्स और एरीन्स बना सकते हैं। ऑर्गेनोलिथियम एल्काइल अगर हम लेते हैं, एल्काइल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से अगर हम किसी एसिड की क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन जो है मिल जाता है, जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में भी हमने स्टडी किया था।
अगेन अगर हम एल्काइल लिथियम की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, एल्कोहल की हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में आती है, उससे भी हमें एल्केन जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम एल्काइल लिथियम की क्रिया वाटर से, जल से कराते हैं तो भी हमें एल्केन मिलेगा। यहाँ पर जो एल्केन है वो एल्केन मिलेंगे जो कि हमने एल्काइल की फॉर्म में लिया है। लिथियम के साथ जो भी एल्काइल की लिया है उसी का वो ही एल्केन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम एराइल लिथियम की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो भी हमें जो है एराइल जो है कंपाउंड मिल सकता है। इसका मतलब हम इससे एल्केन्स और एरीन्स जो है इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पर टर्शी ब्यूटाइल लिथियम के साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसकी क्रिया हमने मिथाइल अल्कोहल से कराई है, तो हमें एल्केन जो है वो मिल रहा है आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से हम इस पहले मेथड को जो है एल्केन और एरीन्स की सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड, दूसरा जो देखिए रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में, वो है हमारी इसकी हैलोजन से रिएक्शन। हैलोजन से एल्काइल लिथियम या एराइल लिथियम की क्रिया से हम एल्काइल और एराइल हैलाइड्स जो है बना सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है। आप सब जानते हैं कि जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जब भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो मेटल पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से अगर हम इसकी हैलोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड मिल जाते हैं। थर्ड रिएक्शन देखिए, इसमें हमने जो क्रिया कराई है वो कार्बोनिल कंपाउंड से कराई है और जो बनेंगे हमारे जो सिंथेसिस है वो बेसिकली क्या बनेंगे, इसमें एल्कोहल्स बनेंगे जैसा कि गिरनार रिएजेंट में भी बनते थे। एग्जैक्टली उसी तरह से हम ये रिएक्शन जो है होती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में भी। अगर हम एल्काइल लिथियम की क्रिया जो है फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो हमें सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड का टूटेगा, कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एल्काइल लिथियम का बॉन्ड जो है वो एल्काइल पे नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आके टूटेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ जाएंगे तो हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल जो है प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हमें उस केस में एल्काइल लिथियम की क्रिया जो है वह एसिटल्डिहाइड से करानी होगी। तो एसिटल्डिहाइड से अगर हम क्रिया कराते हैं तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस से हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो हमें कीटोन्स लेने होंगे। एल्काइल लिथियम के साथ कीटोन्स की अगर क्रिया कराई जाएगी तो जो एडिशन प्रोडक्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस से हमें टर्शियरी अल्कोहल मिल सकता है। इन तीनों क्रियाओं से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल सिंथेसाइज किए। बिल्कुल इसी तरह से हम ग्रिनार रिएजेंट में भी करते थे, पर ग्रिनार रिएजेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है इस रेफरेंस में, क्योंकि जैसे हिंडर्ड और क्राउडेड अल्कोहल अगर हमें सिंथेसाइज करने हैं तो ग्रिनार रिएजेंट से हम नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर जिसमें डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन की क्रिया जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम से कराई गई है। आप देखिए जो हमारा कंपाउंड है, कीटोन है रादर, वो भी क्राउडेड है और जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो भी जो है टर्शियरी ब्यूटाइल टाइप का है। इसका मतलब क्राउडेड है, लिथियम के अराउंड जो है वो बहुत बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं तो वही होगा, तो क्रिया तो उसी प्रकार से होगी जैसे कि हमने अभी पहले देखी थी। कार्बोनिल के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा, लेकिन यह क्रिया अगर हम ग्रिनार रिएजेंट से कराना चाहें तो यह संभव नहीं हो पाती है, जबकि यह क्रिया ऑर्गेनोलिथियम के केस में आसानी से हो जाती है और हमें ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टाइप के जो है बहुत ही क्राउडेड हिंडर्ड जो है प्रोडक्ट
जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल टाइप का जो प्रोडक्ट हमें वो मिल सकता है। और यही वजह है कि हम इन्हें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को सुपर ग्रिनार रिएजेंट भी कहते हैं। रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड से रिएक्शन से हम अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसा कि ग्रिनार रिएजेंट में भी हमने किया था। यहाँ हमने एराइल लिथियम की क्रिया जो है 2-फिनाइल ऑक्सीरेन से कराई है, और इससे हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो है 1,2-डाइफिनाइल इथेनॉल। तो हम इपॉक्साइड से भी इपॉक्साइड की क्रिया से भी अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स भी हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से बना सकते हैं। अगर हमने एल्काइल लिथियम की क्रिया NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड से कराते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड मिलता है। अगर इसी क्रिया को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो हमें कीटोन मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी ग्रिनार रिएजेंट की तरह ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड का वह टूटेगा, और एल्काइल लिथियम बॉन्ड भी जो एल्काइल पर नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव की तरह टूटेगा, और क्रिया जो है वो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और जो कंपाउंड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा उसकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की मदद से अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमने मिथाइल लिथियम से जो है क्रिया कराई है मिथाइल कॉपर की, और हमें जो कंपाउंड मिल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो है लिथियम डाइमिथाइल कॉपर। इसी तरह से दूसरी जो क्रिया है एल्काइल लिथियम की क्रिया अगर हमने मर्करिक आयोडाइड से कराते हैं तो हमें डाई एल्काइल मर्करी मिलता है। थर्ड रिएक्शन देखिए, इसमें हमने एल्काइल लिथियम की क्रिया BCl3 से कराई है ना, ट्राइक्लोरोबोरेन से कराई है, तो ट्राई एल्काइल बोरेन हमें मिलता है जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनोलिथियम एल्काइल लिथियम की क्रिया SnCl4 से कराते हैं तो हमें टेट्रा एल्काइल स्टेनिन जो है वो प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर हम एल्काइल लिथियम की क्रिया ट्राई इथॉक्सी फॉस्फोरस से कराते हैं तो ट्राई एल्काइल फॉस्फीन जो है हमें प्रोडक्ट मिलता है। आपको अगर ध्यान होगा तो कोरे हाउस सिंथेसिस हमने फर्स्ट ईयर में कर थी एल्केन के सिंथेसिस के लिए, तो वो भी एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का ही जो है वो सिंथेटिक यूज है, कोरे हाउस सिंथेसिस भी। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हमने देखा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ग्रिनार रिएजेंट की तरह ही इसके भी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक वैल्यू है। इस तरह से आज हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं चारों तरह के जो हमारे कोर्स में थे वो स्टडी किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड पे बेस्ड होगा। थैंक यू।